हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और वहां बड़ा मेरा सिस्टमैटिक था कि पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही हैं, वो फॉल कर रही हैं सोर्सेज के ऊपर और मैंने सामने एक स्क्रीन रखी हुई है। सेंट्रल एक्सिस से मैं काउंट कर रहा हूं नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऊपर नीचे कितने बने हैं। दो चीजें थी। नंबर वन, ये मेरे पास अगर दो सोर्सेज हैं तो ये लाइट आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रहा है, राइट। और इसकी सेंट्रल एक्सिस के ऊपर मैंने y को काउंट किया था। सपोज इफ दिस इज द पॉइंट P, ये मेरा y था भाई। इसका मतलब अगर मैंने कहीं सोर्स को डिराइव किया था तो वो मेरा सोर्स ये था, मेन सोर्स। उससे मैंने ये पहले दो बनाई थी यंग्स डबल स्लिट के अंदर, उसके बाद ही आगे काम चला था। मींस ये सेंट्रल एक्सिस पे था, वहां से दो सोर्सेज बने और ये मैंने इससे ऊपर काउंट किया। अब अगर इस सेटिंग में कोई दिक्कत आ जाए, फर्स्ट पार्ट, इफ रेज आर नॉट पैरेलल, रेज इंक्लाइंड है, मतलब एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है, ये आपकी स्क्रीन रखी हुई है आपने। अब रेज आपके पास ऐसे आ रहे हैं भैया, मींस रेज आपके पास ऐसे आ रही है लाइक दिस। उसके बाद आपका सारा सिस्टम ये काम कर रहा है। ये पॉइंट सपोज P है और सेंट्रल एक्सिस अभी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप क्या बोलोगे भाई, अब यहां पर दिस इज योर पॉइंट P, ठीक हो गया, दिस इज योर पॉइंट P। अब क्या करेंगे, सपोज दिस इज S2, दिस इज अगेन S1। अब एक ये ऐसे ड्रॉ कर लो नॉर्मल और यहां लिख लो A। व्हाट विल बी AS1, पहले इसको निकाल लेते हैं। सपोज ये एंगल दिया हुआ मेरे को फाई, क्योंकि इधर मैं थीटा तो मुझे आगे कैलकुलेशन में चाहिए होता, थीटा नेक्स्ट कैलकुलेशन में। सो व्हाट विल बी पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई आज, दैट विल बी S2P माइनस रे। अब मैंने कहा इससे पहले रे पैरेलल है, उसके बाद पाथ डिफरेंस आया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस AS1 प्लस S1P, यही बनेगा पाथ डिफरेंस। चेक कर लो बच्चों जी, चेक कर लो बच्चों जी, दैट इज S2P माइनस S1P माइनस AS1। What is S2P minus S1P? That will be D sin theta। ये पढ़कर आया हूं मैं, पढ़कर आया हूं सारी बातें ये। What is minus AS1? That will be your, चेक कर लो, D sin phi बन जाएगा। चेक कर लो भी पाथ डिफरेंस को। अब मैं डेल्टा x लिख देता हूं। क्यों, AS1 S2 एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके अंदर AS1 के आपका परपेंडिकुलर है और S1 S2 क्या है, हाइपोटेन्यूज है। व्हाट इज द साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द साइन ऑफ फाई, क्या आ जाएगा, AS1 डिवाइडेड बाय S1 S2। सो व्हाट विल बी AS1, D साइन फाई आ जाएगा। कोई चेक कर लो बेटा, कोई डाउट हो इसके अंदर। मैंने कहा कितना आ जाएगा पाथ डिफरेंस, D साइन फाई आ जाएगा, मैंने कहा है। सॉरी, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो इंक्लूड हो गया आज, D साइन फाई आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको। मैंने क्या कहा है अभी तक, मैं इट वाज दिस अरेंजमेंट वाज प्री अज्यूम्ड। मैंने क्या, जो कुछ चीजें प्री अज्यूम्ड है, कहीं दफे हम लोग उसको बताने में भी यू कैन से कोशिश नहीं करते कि क्या हो रहा, हम टिकट के भी ऐसे ही आ रहा, सब कुछ ऐसे ही आ रहा है। लेकिन अगर ये सिस्टम है तो मुझे फिर पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है, वो ऐसे निकालना है। कोई डाउट हो बच्चों जी। मैंने क्या कहा कि यहां पर जो रेज हैं, रेज आर नॉट पैरेलल। इंसिडेंट रे फर्स्ट के अंदर क्या है, इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल, आर इंक्लाइंड कर दो, चलो वर्ड आर इंक्लाइंड, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चों जी, देख लो। तो मैंने इस एंगल को सपोज कर लिया, यहां से नॉर्मल प्लॉट किया S2A। नाउ व्हाट इज पाथ डिफरेंस, S2P माइनस, इसके बाद सारा पाथ डिफरेंस है AS1 प्लस S1P। उसको जब सॉल्व किया तो S2P माइनस AS1 आ गया,
इसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा एक्स, दिस इज माई पार्ट डिफरेंस। अब अगर ये एन लैम्डा के बराबर है तो इफ डी साइन ऑफ थीटा माइनस डी साइन फाई, अगर ये एन लैम्डा के बराबर है तो मैक्सिमम बनेगा। अगर डी साइन थीटा माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो मिनिमम बनेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? यहां तक बात क्लियर हो रही है कि अगर मेरे पास इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है, तो मुझे कैसे काम करना है वो किया। अभी मैंने सोर्स, यहां सोर्स मेरा सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ही पड़ा हुआ, अभी ये सोर्स कहीं और है, सोर्स कहीं और है, सोर्स तो नीचे चला गया, यहां से पैरेलल नहीं है। लेकिन अभी मुझे उसने उसकी टर्म में बात नहीं की, उसने मुझे एक्सिस जो है वो एक्सिस के एंगल की टर्म में बात की है। और अगर वो मुझे यही कह दे कि भाई मैंने तो जी सोर्स ही आपका टेढ़ा रखा हुआ है, तब कैसे काम करूंगा? अगर वो मुझे एंगल ना दे तो मुझे तब भी काम करना आना चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर मुझे एंगल वो ना दे और ये बोल दे कि जी मैंने तो आपके सोर्स को आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस रख दिया है, वो भी काम करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चा जी, आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस रख दिया है, लो उसको भी देख लेते हैं। लाइक दिस कि ये मेरे पास एक सेंट्रल एक्सिस है, राइट। ये मेरे पास दो स्लिट्स हैं, दीज आर द टू स्लिट्स। सोर्स मैंने आज यहां रखा हुआ है, दिस इज माय सोर्स, ठीक है। और ये मेरे पास स्क्रीन है, दिस इज माय स्क्रीन। तो एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट ऐसे आई, और फिर ये आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट P है आपका और ये ऐसे मिल गए, दिस इज पॉइंट P। अगर ये सिचुएशन है, अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ दिस अगर ऐसे दिया हुआ है पैरामीटर कि ये दिया हुआ है मुझे, मैंने कितना आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस सोर्स को रखा है, दिस इज माय S2, दिस इज माय S1, और इस पॉइंट को आप सपोज कर लो वही पॉइंट A सपोज कर लो। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई? अब ये सिचुएशन मुझे दी है कि सोर्स मैंने ऐसे रखा है भाई और ये काम करना है। नाउ व्हाट इज पाथ डिफरेंस? अब पाथ डिफरेंस कितना होगा भाई? तो ये सेकंड केस है, व्हेन सोर्स इज आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस। आउट मींस ऊपर नीचे, आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अगर ये सिचुएशन है तो कैसे काम करूंगा? तब पाथ डिफरेंस कैसा होगा? तब क्या बन जाएगा भाई? अब यहां से लाइट आ रही है, यहां से काउंट करना पड़ेगा, AS2 प्लस S2P माइनस AS1 प्लस S1P। कोई डाउट है बच्चा जी? तो ये क्या बन जाएगा? S2P माइनस S1P प्लस AS2 माइनस AS1, यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। कोई डाउट? दिस इज योर पाथ डिफरेंस। इस डिस्टेंस को वैसे ही y सपोज कर लो, ये वही y है, ये डिस्टेंस वही कैपिटल D है, ये गैप वही स्मॉल d है, गैप बिटवीन स्लिट्स वही स्मॉल d है। नोटेशन थोड़ा ना मैं चेंज करूंगा अभी। इसको मैंने मान लिया स्मॉल b और इस डिस्टेंस को मान लिया स्मॉल a। कोई डाउट हो बच्चा जी? इसको स्मॉल a सपोज कर दिया और ऊपर उसको स्मॉल b लिख दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब यहां वो सारी बातें हैं कि वो बड़ा लार्ज है, वेवलेंथ और डी में रिलेशन भी ऐसा है कि डी बड़ा लार्ज, बहुत दो रिलेशन चल रहे हैं यहां पर। एक तो कैपिटल डी वेरी वेरी स्मॉल डी है और डी वेरी वेरी लार्ज लैम्डा, दोनों बातें हैं भाई, क्योंकि अदरवाइज तो मेरे लिए बड़ा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं एक पहले सिंपल केस की बात करता हूं। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस इन दैट केस? बढ़कर आया हूं मैं, y इंटू डी बाई कैपिटल डी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो मेरा बेसिक रूल है। अब आराम से बात करते हैं, अब आराम से बात करते हैं। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना, एक साइड ये है वो दोनों में कॉमन है, इसमें P ऊपर उठा हुआ है, यहां पर ये B से A ऊपर उठा हुआ है, तो
तो बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल नहीं है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये प्लस। अब यहां पर मुझे as2 माइनस as1 क्या बन जाएगा वो b इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। चेक कर लो बच्चा, सॉरी स्मॉल ए, चेक कर लो बच्चा जी, जो d है उसकी जगह तो a लग गया क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये अब ट्रायंगल इधर बन रही है, a लग गया, जो y है उसकी जगह b लग गया, और d तो दोनों में कॉमन है। चेक कर लो, दिस इज पाथ डिफरेंस। तो अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ एंगल की प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है तब मुझे ये फॉलो करना है, अगर मुझे उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में बताया गया है तब मुझे ये फॉलो करना है। जैसे, लेकिन दोनों ही केसेस में मेरा जो यू कैन से सोर्स है आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस है, यहां पर भी आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस है, दोनों ही केसेस में मेरा जो सोर्स है दैट इज आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? अब इन पर बेस्ड थोड़े से एक दोनों पे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा जी। कोई डाउट हो इन दोनों में? मैंने क्या कहा, दोनों ही केसेस में मेरा जो सोर्स है वो आउट ऑफ सेंट्रल एक्सिस है। यहां इन टर्म्स ऑफ इंक्लाइंड एंगल की टर्म में बात कर रहा हूं, यहां उसकी स्पेसिंग की टर्म में बात कर रहा हूं। यहां पर भी अगर मैं लेंस लगा दूंगा तो पैरेलल बीम ऑब्लिक बन जाएंगे। यहां लेंस नहीं लगाया मैंने, यहां लेंस लगा के पैरेलल बीम बनाई हुई है, सोर्स मेरा कहीं यहां रखा हुआ है, आउट ऑफ की बात नहीं की मैंने, यहां पर ये डिस्टेंस ना दे के आपको पैरेलल बीम की बात करते हैं। ठीक है बच्चा, चलें आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास स्क्रीन है, सॉरी आपके पास रेज आ रही हैं 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। भाई कहां इंक्लाइंड है? 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और ये स्क्रीन आपके पास, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ये कोई पॉइंट P है, बाद की बात है वो तो। कहता है जो कैपिटल D है मींस डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स 1 मीटर है, जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है वो 1 mm है, तो इसको 1 कर लो या 1.0 कर दो, एक ही बात है, 1 mm है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजेस 0.5 mm, मींस D जो है वो कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल है स्मॉल d लैम्डा के, तो फ्रिंजेस ज्यादा नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, तो पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा। तभी मैंने वहां पर आपको जो फॉर्मूला डिराइव किया वो जर्नल वाला किया था, राइट। व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर पार्ट डिफरेंस? ये मैंने पढ़ा है अभी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस डी साइन फाई, यही तो पढ़ा अभी जस्ट मैंने, यही तो पढ़ा है। अब वो क्या कह रहा है मुझे, वो क्या कह रहा है मुझे करना क्या है, दिस इज माई S1, दिस इज माई S2, तो ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये निकालना है भाई मुझे। फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो मुझे काम करना है। नाउ फॉर मिनिमा, अब ये यहां से d तो चलो कॉमन आ सकता है, चलो अभी रखते हैं पहले, d साइन थीटा माइनस d साइन फाई शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, प्लस लैम्डा बाई 2 ऊपर के लिए, माइनस लैम्डा बाई 2 नीचे के लिए, क्योंकि ऑन आइदर साइड कह रहा है, ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां से क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई 2d, और चलो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई प्लस माइनस
लैम्डा बाई 2d। ठीक है बच्चा जी, यही बनेगा लैम्डा बाई 2d। फाई इज 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है बच्चा जी? ये दो स्टेप कर लो। साइन ऑफ 30 प्लस माइनस लैम्डा कितना है भाई? 0.5 डिवाइडेड बाई 2। डी कितना है भाई? 1 mm। दोनों mm के अंदर mm कट जाएंगे दोनों के, इसलिए लगाए नहीं तो मुझे ये करना चाहिए इंटू 10⁻³ और नीचे भी इंटू 10⁻³। तो ये बन जाएगा साइन 30 कितना है बच्चा जी? 1/2 प्लस माइनस, और यहां से सॉल्व करके 1/4 आ गया। इसका मतलब जो साइन थीटा आया वो कितना आया भाई? अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो 3/4 और अगर माइनस कर रहा हूं तो 1/4। यही आ गया, साइन थीटा आ गया अभी मेरे पास। मुझे तो ये y बताना है दोनों साइडों के ऊपर, ऊपर भी और नीचे भी। अभी मैंने कहा प्लस करा है तो ऊपर वाला आएगा, तो पहले ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। ऊपर वाले में मेरे पास साइन थीटा, अब मुझे तो y चाहिए भाई, ये y चाहिए मुझे तो। व्हाट इज साइन थीटा कितना है भाई? 3/4। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है भाई दिस अपॉन दिस, तो ये बन जाएगा 16 माइनस 9 √7 बन जाएगा ये, कोई डाउट हो? सो ऊपर वाले के लिए बात कर रहा हूं, तो व्हाट इज y क्या होता है? d tan थीटा होता है भाई। d कितना है भाई? आपको दिया हुआ 1 मीटर। व्हाट इज टेंजेंट थीटा? क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, तो √3/7 मीटर आ गया आपका डिस्टेंस ऊपर को। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं। नीचे को कितना आ रहा है भाई साइन थीटा? नीचे को कितना आ रहा है भाई साइन थीटा? अब नीचे को ऐसे बना लो ना, कोई बात नहीं, ऐसे बना लो। नीचे को कितना आ रहा है साइन थीटा? वो आ रहा है कितना? 1/4। तो वो भी क्या होगा? 1 और 4, ठीक है, सॉरी 4 ये होता है, तो ये बन जाएगा √15। तो व्हाट इज y? d tan थीटा, d कितना है? 1 मीटर। व्हाट इज टेंजेंट थीटा? 1/√15। तो सो y इज इक्वल टू 1/√15। आप चेक कर लो, इस केस में ऊपर और नीचे पोजीशनिंग डिफरेंट है, देख लो। अगर ऑब्लिक आ रही थी तो फर्स्ट, क्योंकि क्यों डिफरेंट हो गई है? कारण है ना उसके, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा ना यहां पर, अब ऊपर नीचे थोड़ा सा, तो सेंट्रल एक्सिस मेरी यही है। तो उसने कहा है ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो इस एक्सिस के हिसाब से ऊपर नीचे बनेंगे। तो नीचे में डिफरेंट डिस्टेंस कुछ और आ रहा है, ऊपर डिस्टेंस कुछ और आ रहा है। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो क्वेश्चन में कोई डाउट हो। मैंने क्या कहा कि एक रेज आ रही है विच आर इंक्लाइंड टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अगर ये एंगल 90 है तो ये 30 बन जाए ना, 30 विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अगर मेरे पास ये पैरामीटर्स हैं। तो मैंने कहा अगर ये सिचुएशन होती है तो मेरे पास ये पाथ डिफरेंस होता है। मैंने कहा ऑन आइदर साइड ऑफ फर्स्ट मिनिमा के लिए मेरे पास प्लस माइनस λ2 होना चाहिए पार्ट डिफरेंस, क्योंकि देखो ये ऑब्लिक जब नीचे जाएंगी तो पार्ट डिफरेंस कुछ और हो जाएगा ना, तो पार्ट डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो इसलिए वहां पर पोजीशनिंग उसकी ऑन आइदर साइड डिफरेंट आ रही है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से इतने डिस्टेंस नीचे ये बने, इसको आप y2 कर दो, इसको y1 कर लो, तो ऊपर ये y1 है, नीचे y, तो कम ज्यादा डिस्टेंस आ रहे हैं। एक तो 3/√7 आ रहा है और एक 1/√15 आ रहा है। चलें आगे। अब हम क्या करते हैं, सोर्स को रख देते हैं, जो किया था बियॉन्ड सेंट्रल एक्सिस उसमें कर लेते हैं कम। प्रॉब्लम देखो बेटा, ये मेरे स्लिट्स हैं, ये मेरी सेंट्रल एक्सिस है और ये मेरी स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने सोर्स को रखा है यहां पर, राइट। ये मेरे स्क्रीन बना देता हूं मैं, एक ऐसे गई एक ऐसे आई, ठीक है जी। दिस इज सपोज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, ये y है और इसको मैंने B दिया था नाम। B बराबर है 2 mm, D बराबर है 15 mm
और y बराबर है 8 mm। ठीक है बच्चा जी, ये दिया हुआ है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है a बराबर है 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर कर दो इसको, है नहीं मीटर में करो, 0.5 मीटर और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 मीटर, राइट। अब ये पॉइंट O है सेंट्रल पॉइंट, फाइंड। अब यहां क्या करना है, वो कहता है फाइंड नेचर एंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। क्या करना है, फाइंड नेचर एंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस एट पॉइंट P एंड O। दोनों पे अलग अलग काम करना है अभी, P एंड O दोनों पे अलग अलग बताना है कि वहां इंटरफेरेंस कैसा बनेगा, वो कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, मींस मिनिमम बनेगा या मैक्सिमम बनेगा, और जो बनेगा उसका ऑर्डर कितना है। मैंने क्या कहा, वो पूछ रहा है कि आपसे पॉइंट P पे मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, और जो कुछ भी बनेगा उसका ऑर्डर कितना है। सबसे पहले पाथ डिफरेंस की बात कर लें। क्या कहा था आपने, y स्मॉल d बाई कैपिटल D प्लस y को क्या बनाया था आपने, b स्मॉल d बाई a, यही था बच्चा जी। सो व्हाट इज y, कितना है भाई, 15 mm, सॉरी 8 mm। सो 8 इंटू 10⁻³ इंटू d 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर बन गया बेटा सारा है, चेक कर लो। प्लस b कितना है भाई, 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ इंटू d कितना है भाई, 15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.5। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब ये बन गया 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁶। कोई डाउट हो बच्चा जी। पहले 8 बाई 10 आराम से बात करते हैं, तो 80 बन जाएगा फर्स्ट पार्ट, तो प्लस 3 × 30, नेक्स्ट पार्ट 60 बन जाएगा। इतना पाथ डिफरेंस आ गया भाई। हमें नहीं पता ये मैक्सिमा है मिनिमा है, कोई बात नहीं, क्या करते हैं इसको पहले मैक्सिमा से कंपेयर कर लेते हैं। अगर वो होल नंबर आ गया तो मैक्सिमा नहीं आएगा तो फिर इसको मिनिमा से कंपेयर करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट फॉर पॉइंट P, ये पार्ट डिफरेंस टोटल आ गया पॉइंट P के लिए भाई। फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए, डेल्टा x बराबर n लैम्डा होना चाहिए। तो व्हाट इज n फॉर पॉइंट P, इसको पॉइंट P कर देते हैं भाई। इसको भी पार्ट डिफरेंस पॉइंट P का निकाला, इसको भी डेल्टा x P कर देते हैं। तो व्हाट इज np, डेल्टा x P बाय लैम्डा। व्हाट इज दिस, 140 इंटू 10⁻⁶। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड मैं बतानी भूल गया आपको, दैट इज 500 नैनोमीटर। ठीक है, लैम्डा ये वेवलेंथ यूज की अभी मैंने, 500 नैनोमीटर 10⁻⁹। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 140 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500, क्योंकि ये पावर 6 खत्म हो जाएंगी, 3 ऊपर चली जाएंगी। तो सॉल्व करके 280 आ गया, इट मींस होल नंबर आ गया। तो मैक्सिमा बनेगा और ऑर्डर क्या होगा, 280th मैक्सिमा बनेगा वहां पर। अगर पॉइंट O की बात करते हैं, 4 पॉइंट O, अब आराम से बात करनी है 4 पॉइंट O। इस पॉइंट के लिए अब व्हाट विल बी पार्ट डिफरेंस, हम क्या करेंगे, AS2 प्लस S2P, पहले करते हैं चलो, डेल्टा x 4 पॉइंट O क्या बन जाएगा, इसको नाम दो A, इसको नाम दो S1, इसको नाम दो S2। क्या बनेगा, AS2 प्लस S2O, क्योंकि पॉइंट O पर जाना है मुझे अब, माइनस AS1 प्लस S1O। अब मुझे पॉइंट O पर जाना है। अब S1O और S2O बराबर होंगी, व्हाट विल बी पाथ डिफरेंस, AS2 माइनस AS1। कोई डाउट हो बच्चा जी, AS2 माइनस AS1, और AS2 माइनस AS1 ये वाला पार्ट डिफरेंस था, दिस इज इक्वल टू, तो ये वाला कौन सा बाद वाला, 60 आ जाएगा, 60 इंटू 10⁻⁶। क्या था ये, स्मॉल b
इंटू डी बाई कैपिटल डी, ये वाला पार्ट डिफरेंस है। उसमें मैंने देखो करा है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। बाद वाला ये 16 इंटू 10⁻⁶। तो इसको नाम दे दो डेल्टा एक्स ओ नाम दे दो। तो व्हाट इज एन ओ, डेल्टा एक्स ओ बाई लैम्डा कितना है अभी 60 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10⁻⁹। ये सॉल्व करके बन जाएगा 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500। तो सॉल्व करके 120 आ जाएगा कि आपका पॉइंट ओ के ऊपर 120th मैक्सिमा बन रहा है। भाई चेक कर लो, आपके सामने है सारा सिस्टम। कोई डाउट हो बच्चों जी? मैंने क्या कहा कि पॉइंट ओ के ऊपर तो 120th मैक्सिमा बन रहा है और पॉइंट पी पे 280th मैक्सिमा बन रहा है। अगर ये होल नंबर ना आता फिर मैं इसको मिनिमा से कंपेयर करके चेक करता। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। Next is if YDSE means Young's double slit experiment is performed in medium। अभी तक तो मैं सारा काम क्या कर रहा था बच्चा जी कि मैं इसको एयर में सारा काम कर रहा था, आज मैंने मीडियम में काम किया है। तब क्या होगा? मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास डिस्टेंस बहुत लार्ज है, मैं बिल्कुल जनरलाइज केस की बात करता हूं, और स्मॉल डी वेरी वेरी लैम्डा है, तो मैंने वहां पर फ्रिंज विड्थ आपकी निकाली हुई है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और मैंने कुछ नहीं बोलता था ये लैम्डा एयर में है, दिस इज बेसिकली लैम्डा एयर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब अगर ये मीडियम में आ जाएगा तो देख लीजिए किसी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लैम्डा को फर्क पड़ेगा और किसी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए बच्चा जी, सिर्फ लैम्डा को फर्क पड़ेगा और किसी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। तो अगर ये मीडियम में परफॉर्म करते हैं तो कैसे काम करता है उसको देखते हैं। कहते हैं मैंने एक सेटअप बनाया जिसके अंदर डी जो है मेरे पास वो 1 मीटर है, स्मॉल डी 0.2 mm है, ठीक है। अब लैम्डा की बात करनी है, कहता है लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है, वो कितनी है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। ये फ्रीक्वेंसी दे दी उसने मुझे आज। और किस में परफॉर्म किया? जिस मीडियम में परफॉर्म किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया। आज ये दिया लाइट के बारे में मुझे। मैंने क्या कहा आपसे, अगर मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मीडियम में परफॉर्म किया है तो मुझे मालूम है कि जो फ्रिंज विड्थ है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फ्रिंजेस को ही तो काउंट करना है, फ्रिंज विड्थ तो क्या है वो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होती है। अगर मैं एयर में हूं तो बेसिकली ये लैम्डा वही है जिस मीडियम में आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अभी तक मैं सारा काम एयर में कर रहा था तो मैंने बॉदर नहीं किया, जो आपने वेवलेंथ लिखी मैंने उसको यूज कर लिया। लेकिन आज उसने कहा कि ये दोनों चीजें तो दी हैं एयर को, लेकिन मीडियम के बारे में ये बताया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, मींस वाटर है, बेसिकली वाटर है। और आपका जो उसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी वो 6 इंटू 10⁻14 है। व्हाट इज आपका सी न्यू लैम्डा अगर एयर की बात करते हो? चेक कर लो बच्चा जी, सी बराबर है न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती कभी भी। तो व्हाट इज लैम्डा एयर? सी बाय न्यू। व्हाट इज सी? 3 इंटू 10⁻8 अपॉन न्यू कितनी है भाई? 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो लैम्डा कितनी आ गई है? 1/2 इंटू 10⁻6 और 5 इंटू 10⁻7 मीटर, मीन्स 5000 एंगस्ट्रॉम है भाई एयर के अंदर तो उसकी वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। व्हाट इज म्यू? क्या होता है भाई? लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम। सो व्हाट इज लैम्डा मीडियम? लैम्डा एयर बाय म्यू आ जाएगा बच्चा जी, ठीक है जी। कितनी है लैम्डा एयर? 5000 बटे 4 गुना 3, 15000 बटा 4 आ गया बच्चा जी।
कितनी बन गई? 3750 एंगस्ट्रॉम आ गई। बस अब आप जहां चाहो वहां निकाल सकते हो फ्रिंज विड्थ। तो आपने निकालनी है बीटा एयर में, निकालनी है अभी पहले कितनी है, क्या हो जाएगी वो, लैम्डा एयर इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा एयर इज 5000 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल डी 1 मीटर, ये 0.2 मीटर, 10⁻3। ठीक है बच्चा, तो ये 2 इंटू 10⁻4 बन जाएगा। गड़बड़ कर दी भाई मैंने यहाँ पे, 5 इंटू 10⁻, ये -10 करूँ मैं, इसको गड़बड़ कर दिया मैंने, ये -10। हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा ऊपर 5 इंटू 10⁻7, नीचे बन जाएगा 2 इंटू 10⁻4, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻3 मीन्स 2.5 mm आ जाएगी। ठीक है जी। अगर आपने निकालनी है बीटा मीडियम मीन्स वाटर, दैट विल बी लैम्डा वाटर इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दैट विल बी 3750 इंटू 10⁻10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻4, तो ये बन जाएगा आपका 375, एक 0 कम कर रहा हूं मैं, -9 रह जाएंगी, इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14.5 इंटू 10⁻5 और 1.875 mm आ जाएगा सॉल्व करके। तो देख लीजिए फ्रिंज विड्थ यहां पर 2.5 mm है और यहां पर 1.875 mm है, तो फ्रिंज विड्थ एयर में ज्यादा आ रही है, वाटर में फ्रिंज विड्थ कम हो गई है। और अगर मैं क्या चाहूं, व्हाट इज बीटा एयर बराबर है बीटा मीडियम बाय म्यू, आ जाएगा, चेक कर लो, यही तो है। व्हाट इज बीटा एयर बराबर है बीटा मीडियम बाय म्यू। ये ऐसे कर लो, इसको छोड़ो, इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे छोड़ो, इसको दोनों को कंपेयर कर लो। सो बीटा एयर बाय बीटा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम, यही बन गया बच्चा जी। और ये क्या होता है, म्यू होता है, राइट। सो व्हाट इज बीटा एयर इज इक्वल टू म्यू इंटू बीटा मीडियम, या फिर वही बीटा मीडियम बराबर है बीटा एयर बाय म्यू, एक ही बात है, जैसे मैं चाहे वहां, क्योंकि मैंने फिर वहां से आपको कंपेयर करके दिखा दिया। वो कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है। अब हमने अगर इसको मीडियम में परफॉर्म करना है तब कैसे काम करना है वो भी हमने सीख लिया है। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे। तो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।